सबसे पहले तो ये बोलना छोड़ दो कि 2014 के बाद जुल्म हो रहा है। 91 में भी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी कि नहीं? शहीद की गई थी ना। तो क्या आप एक टारगेट बताना चाहते हो क्या? बीजेपी सरकार जब भी पावर में आती है तो ही दंगे होते हैं, आप ऐसा बोलना चाहते हो क्या? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं कुछ जवाब दूं? इसमें बोलने वाली तो बात नहीं है, तो सब कुछ दिखाई दिखाई दे रहा है लोगों को। दरगाह पे तुम जाते हो अपनी मिन्नतों को मानने, अपनी मन्नतों को मान के अपनी बातें मनवाने, तो वहां चर्चियों का क्या काम? वहां दीन के रहनुमा होने चाहिए क्या चर्ची होने चाहिए? बोलो आप उन चर्चियों को, बोलो दरगाह बचाने को। बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना। जब तुम दीन के रहनुमाओं को ही दूर कर दिए और वहां यंगस्टर लड़कों को आइबा भंटाई पटेल करने से रोक रहे नहीं, तो क्या ये रोकेंगे? चलो बोलो आइबा भंटाई करने को सीएम का मुकाबला करने के लिए। छोटे मोटे गांजे से लेकर के एनडीपीएस पे हाजी मलंग से उठा के लेके आया जाता है वहां से उनको, बराबर ना। और हम तुम चले जाते हैं तो वहां चिलम की गिट्टक दिखाई देती है नहीं देती? मैं हाजी मलंग दरगाह पे अक्सर न्यूज़ देखा हूँ कि मुंबई के तड़ी पार छोकरे हाजी मलंग दरगाह पे पाए जाते हैं। छोटे पदवी के आदमी को या आप एक पोस्ट वाले आदमी को या एक नॉर्मल आदमी को आप रोक नहीं पाए, तो आप एक सीएम को रोक सकते हैं क्या? सीएम को नहीं रोक सकते ना। तो सीएम तो अधिकार है ना उसका कि वो अपनी पूजा करेगा, जाके करने दो। हाजी मलंग दरगाह पर महाराष्ट्र में क्यों है उबाल? हिंदू पक्ष करता है मंदिर होने का दावा, जाने इसकी पूरी कहानी। वर्ष 1996 में वो 20,000 शिव सैनिकों के साथ दरगाह पर पूजा करने के लिए निकले। उस वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के साथ साथ शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे भी पूजा में शामिल हुए थे। तब से शिवसेना और दक्षिणपंथी समूह संरचना को श्री मलंगगढ़ के नाम से संबोधित करते थे। जय हिंद दोस्तों, मैं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं आरएनएन चैनल सच की आवाज़। जैसा कि आपको पता होगा कि हाजी मलंग का विवाद ज़ोरों से पकड़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन मौजूद है। क्योंकि मोदी सरकार ने इस कार्यकाल में कुछ काम तो किया नहीं है, युवाओं के लिए किया नहीं, बेरोजगारों के लिए कुछ काम तो किया नहीं है। इनको सिर्फ एक ही मुद्दा मिल गया है, मंदिर मस्जिद। हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को किस तरीके से वो सत्ता में दोबारा आए, यही उनके पास आवाम के सामने लोगों के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा है। जहाँ तक देखा जाए इस 9 साल में उन्होंने कुछ भी काम, एक भी काम, आप सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि जब एंकर उनसे सवाल करते हैं, उनके चाहने वाले सवाल करते हैं कि मोदी जी का 1-2 नाम भी तो बता दीजिए, तो बताने से पीछे हट जाते हैं। तो इसको लेकर मैं आज ऐसी शख्सियत के पास आया हूं जो नाम का मोहताज नहीं है, चेहरे का मोहताज नहीं है। आज वो पहली बार मेरे चैनल पे वो आएंगे। उन्होंने ये ऐसे शख्स के पास आया हूं जो हर मुद्दे पे, चाहे वो मज़हब का मुद्दा हो या किसी पे शोषण का मुद्दा हो, वो बेबाकी से खुलकर वो बोलते हैं। ये नहीं सोचते कि कल उनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। मतलब एकदम जिस तरीके से हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि मज़हब को लेकर 2 ही लोग खुल के बोलते हैं, या तो एक नदीम खान है या तो दूसरा एक पॉलिटिकल लीडर है ओवैसी। इसी को लेकर आज मैं नदीम खान के पास आया हूं। मलंगगढ़ का मैटर है, इनसे जानेंगे कि इनके ख़यालात क्या हैं। नदीम भाई, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे आप पहली बार आप आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पर क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने बोला कि या तो पॉलिटिकल आदमी खुल के बोलता है या तो मैं बोलता हूँ, तो आपकी नज़र में मैं क्या हूँ? धार्मिक आदमी हूँ या सेकुलर इंडियन हूँ? सेकुलर इंडियन लगते हैं। आपके दिल में दर्द रहता है, अगर कुछ कहीं पे कुछ होता है तो आपके दिल में वो मतलब आप रह नहीं पाते हैं कि कुछ बोलना चाहिए। तो आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं?
हाजी मलंग के बारे में सुनना चाहते हाँ हैं? यही कि मतलब जो महाराष्ट्र में एक मुद्दा बहुत ज़ोरों से गरमा रहा है हाजी मलंग का, हालांकि इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है, आवाम के सामने क्या लेकर जाएं। मलंगड़, गढ़ नाम रखने से क्या वो हिंदू होता है, क्या वो मुसलमान होता है? इसमें एक भेदभाव है क्या? आप मुझे बताओ, नाम में कुछ भेदभाव है क्या? गढ़, मैं गणपति में फ्रूट रखूंगा, केला रखूंगा, सेब रखूंगा, वो हिंदुओं का फ्रूट हो गया। मिठाई रखूंगा, मोदक रखूंगा, वो हिंदुओं का मोदक हो गया। लेकिन खाओगे तो टेस्ट एक ही है ना। मुसलमान जब कोई चीज़ खाता है, केला खाएगा, वही हिंदू को भी टेस्ट आएगा, वही मुसलमान को भी टेस्ट आएगा। मोदक खाएगा, वही मीठा मोदक में भी टेस्ट आएगा, वही अफलातून में भी टेस्ट आएगा। तो नाम में भी फर्क हो गए ना कि हिंदुओं की मिठाई अलग है, मुसलमानों की मिठाई अलग है। कलर में भी फर्क हो गए ना, ये हिंदुओं का झंडा है भगवा और ये हरा झंडा मुसलमानों का है। नितिन भाई एक चीज़ और नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हो बॉस, ठीक है ना। तो मलंग, हाजी मलंग, अगर हाजी मलंग दरगाह पे 2008 में एक आरती हुई, 96 में भी आरती हुई, तो वहाँ आरती में क्या पढ़े उन लोगों ने, ये आप बता सकते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मालूम ना, ठीक है। तो वहाँ के ट्रस्टियों को, वहाँ के मुजावरों को आपत्ति नहीं हुई, तो हमें तुम्हें आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है? जैसा कि देखा जाए कि नदीम भाई 2014 के पहले अपने जो मुल्क हिंदुस्तान था, एक भाईचारगी थी, आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन ये 2014 के बाद जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में जहर घोला गया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कितनी बार आप कैमरे पे भी आए, इंटरव्यू भी दिया। क्या बोला गया यही कि मतलब यही जानना हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि मुसलमानों के ऊपर 2014 के बाद जिस तरीके से जुल्म हो रहे हैं वो तो छिपा है नहीं। कहीं पे मॉब लिंचिंग है, कहीं पे नाहक मारा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है पॉलिटिकल शादी। एक मिनट। सबसे पहले तो ये बोलना छोड़ दो कि 2014 के बाद जुल्म हो रहा है। 91 में भी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी कि नहीं? शहीद की गई थी ना। तो क्या आप एक टारगेट बताना चाहते हो क्या? बीजेपी सरकार जब भी पावर में आती है तो ही दंगे होते हैं, आप ऐसा बोलना चाहते हो क्या? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं कुछ जवाब दूं? इसमें बोलने वाली तो बात नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है लोगों को। तो सुनो, अब मैं बोलता हूँ, जब आप कह ही रहे हो तो मैं बोलता हूँ। सबसे पहले बात, सीएम के नज़र में ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। सीएम एक जब शपथ लेता है तो वो कहता है कि मैं अपने शपथ को और उसका निर्वहन करूँगा, जो मैंने शपथ ली है उसको मैं बाखूबी से निभाऊंगा। यानी कि ना इसमें हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना अदर कोई कास्ट होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपने शपथ को ये जो ले रहा हूँ, एक महाराष्ट्र की उन्नति के लिए ले रहा हूँ। महाराष्ट्र की उन्नति कब होती है? जब रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, रोज़ी मिलना चालू हो जाती है, स्कूल मिलना चालू हो जाता है, पढ़ाई वढ़ाई सब मतलब एकदम परफेक्ट, सड़कें अच्छी बन जाती है, सभी धार्मिक स्थल एकदम अच्छे हो जाते हैं, लोग सुकून की सांसें लेने लगते हैं, तब एक सीएम का अच्छा सीएम होने का निर्माण हो जाता है और उस पर मोहर लग जाती है कि आने वाले 5 साल में भी हम यही सीएम चुन के देंगे। और अगर ऐसा लगता है कि हमारे जो सीएम साहब है वो हिंदुत्व का अगर मोर्चा उठा करके हाजी मलंग दरगाह पे जा करके वहाँ आरती पूजा अर्चना करते हैं, तो वो उनको जो करने आता है वो वही कर पाएंगे। वो उनको नमाज पढ़ने आता है क्या? सीएम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। तुम्हारी दरगाह पे तुम्हारी दुआओं को पढ़ पाएंगे क्या? मतलब नदीम भाई आपका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो जाएंगे तो अपने मजहब के हिसाब से, तो उनके मजहब के हिसाब से वो, हाँ। अब वहाँ पे दरगाह पे खड़े हिंदू एक भाई खड़ा वहाँ हाथ ही जोड़ता है ना, अब तुम उसको बोलोगे नहीं भाई तू हम हाथ उठा,
समझाओगे तो वो बोलेगा इससे क्या होता है, तो बताना पड़ेगा। हाथ उठा के मांगते हैं हम अल्लाह से, वो क्या बोलेगा, मैं हाथ जोड़ के अल्लाह से मांगता हूँ। हिंदू तो यही बोलेगा ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है कि तू पत्थर से भी मांगेगा तो मैं तुझे पत्थर से भी रोजी अता फरमाऊंगा। फरमाता है या नहीं फरमाता? फरमाता है ना। बस दूसरी बात, मैंने साफ बोल दिया कि वो अपने धार्मिक हिसाब से ही आरती करेंगे, क्योंकि 96 में भी उस आरती को नहीं रोका गया था, 2008 में भी नहीं रोका गया था। अब तो सीएम हिंदू धर्म के हैं तो उनको कैसे रोक सकते हैं? एक आप छोटे पदवी के आदमी को, या आप एक पोस्ट वाले आदमी को, या एक नॉर्मल आदमी को आप रोक नहीं पाए तो आप एक सीएम को रोक सकते हैं क्या? सीएम को नहीं रोक सकते ना। तो सीएम तो अधिकार है ना उसका कि वो अपनी पूजा करेगा, जाके करने दो। धार्मिक जब उसे तोड़ने की बात की जाए या उसे ये कहा जाए कि हम इसे तोड़ के एक मंदिर बनाएंगे, तब उस पर कुछ डिबेट करूं तो समझ में आवे। अब आप कहते हो क्या सीएम साहब ने बोला है कि मैं तोड़ने वाला हूं? बताओ। नहीं, ऐसा उन्होंने, ऐसा तो बयान उनका कहीं नहीं आया तो है। फिर गरम क्यों कर रहे हो मुद्दा? मुद्दा गरम क्यों कर रहे हो? ये नेशनल चैनल जो है, क्या नेशनल चैनल? वो मुद्दा गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? देश की जो सीएम ने बोला, हमारे महाराष्ट्र सीएम ने बोला क्या मैं हाजी मलंग दरगाह को, मलंग दरबार को तोड़ के कोई मंदिर स्थापना करने वालों, ऐसा कोई बयान है क्या? है तो बताओ अभी। नहीं, ऐसा तो उनका कोई बयान नहीं आया तो है। आपने सुना ही नहीं। तो मलंगगढ़ हिंदू बाबा थे या मुस्लिम बाबा थे? ये आपने सुना था? उनके कहने के हिसाब से मल्लंग बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे? ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। वहां जो सूफी बैठे, हाजी मलंग दरगाह पे जो सूफी बैठे हुए, मुझे बताइए कि उनके खानदान से या उनके यहाँ से कौन सूफियाना लेके चल रहा है जो मलंग दरगाह को, उसकी रिवायतों को और उसकी उनकी बातों को जो आगे तक ले जाए। नहीं, मैं हाजी मलंग दरगाह पे अक्सर न्यूज़ देखा हूँ कि मुंबई के तड़ी पार छोकरे हाजी मलंग दरगाह पे पाए जाते हैं। मतलब आपका पहले कहना मेरी ये बात है कि सुनने कहीं में ना आप- कहीं, कहीं आप ना मेरी कहीं बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाजी मलंग दरगाह पे मुंबई के तड़ी पार, ठीक है, वहां पे ड्रग एडिक्ट जितने भी आदमी के ऊपर अरेस्टिंग होती है, छोटे मोटे गांजे से लेकर के एनडीपीएस पे हाजी मलंग से उठा के लेके आया जाता है वहां से उनको, बराबर ना। और हम तुम चले जाते हैं तो वहां चिलम की गिट्टक दिखाई देती है या नहीं देती? देखो मुसलमान हो तो शर्माओ मत, हक बात बोलने पे शर्म नहीं करनी। चिलम देती है या नहीं देती है? देती है या नहीं देती है? देती है ना। तो गलती किसकी है? मतलब आपके कहने का मतलब ये मेरी है, बात एक सुनो। मिनट, नहीं, 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 एक मिनट नदीम भाई, नदीम भाई, आप एक मेरी मिनट, बात सुन रहे हैं, एक मिनट, जवाब चाहिए कि नहीं? आप बोलिएगा। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मुआशरा है दिन से दूरी अख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें दिखने को मिल रही। जब दिन से तुमने दूरियां कर ली, दरगाह पे तुम जाते हो अपनी मिन्नतों को मानने, अपनी मन्नतों को मान के अपनी बातें मनवाने, तो वहां चर्चियों का क्या काम? वहां दीन के रहनुमा होने चाहिए क्या चर्ची होने चाहिए? बोलो आप, और चर्चियों को बोलो ना, बोलो दरगाह बचाने को। बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना। जब तुम दीन के रहनुमाओं को ही दूर कर दिए और वहां यंगस्टर लड़कों को आइबा भंटाई पटेल करने से रोक रहे नहीं, तो क्या ये रोकेंगे? चलो बोलो आइबा भंटाई करने को सीएम का मुकाबला करने के लिए, तुम रुकवा सकते हो क्या? मैंने क्या बोला? पुलिस से, पुलिस एनडीपीएस के ज़्यादा केसेस उठा के लाती है वहाँ से, बराबर है ना। तो तुम्हारी दीन की और मेरे दीन की कमी है कि नहीं है? जो मैंने हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पे उनकी रवायतों को आगे छोड़ के बाजू में बैठे, और हक मलंग तुमको सुनाऊँ क्या? इधर देखो, सुनाऊँ क्या? एक मिनट रुको। एक मेरा दोस्त है बस बापन का, मैं पूछा किधर से आ रहे है? बोले भाई वो मल्लंगढ़ से आ रहा हूँ। मैं बोला अच्छा 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 अच्छा, और बाकी क्या चल रहा है? तो बोले बस बस सरकार का करम है, दम लगाने का, मस्त हो जाने का। क्या बोला? दम लगाने का बस वो तो मेरे को आया गुस्सा।
मैं सुनाई देता हूँ ना तुमको, क्या नहीं बोलेगा नदीम, हवे में बात करता है भाई। ये लो, मेरा बचपन का दोस्त फिर आ गया था मुझसे मिलने। हम लोग बचपन में साथ में गोटिया बिटिया खेलते, मारा मारा करते थे, नहीं करते थे गाँव में। बुला नाम है इसका, बुला मेरा बचपन का यार, मिलने को आया है। मलंग है, मलंग क्या डी डी हक है, हक है। क्या बोले, होश के लड्डू तो दे जरा, दे बचन। क्या बचन दो यार, क्या तुझे सुनाऊं है दिलरुबा। तेरे सामने मलंग का हाल है, तेरी एक नजर की बात है, मौला जिंदगी का सवाल है। अरे हक हलाल है, सईदी जलाल है। अब एक बात बताओ, मैं मेरा मोबाइल तोड़ूं या इस्लाम को बदनाम करूं? जब ये लोग अल्लाह की अच्छी बातों को छोड़ के, क्या बताओ तुझे, दीन का हाल है, दिलों का हाल है, ऐसे सूफी लोग इस्लाम की हिफाजत करेंगे क्या यार? आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे उलमाए कराम हैं, इनको जो है जरा गलती उन ट्रस्टियों की है, तवज्जो देना हाजी चाहिए। मलंग के ट्रस्टियों को कहना चाहूंगा, सुन लो, गलती तुम्हारी है। तुमने दीन के रहनुमाओं को, दीन के शेरों को, दीन के उन पढ़े लिखे लड़कों को, दीन के उन हाथों को रोक दिया कुछ तिजारत के लिए, जो आज तुमको ये भारी पड़ रहा है। मुंबई में क्या सुन्नतुल जमात के अच्छे अच्छे रहनुमा नहीं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, उनको तुम अपने हाथों में लिए होते तो आज तुम पर ये दीन आता। ये देखो, ये इनसे हाजी मलंग बचेगा यार। तुमने तो यार नैया ले डूबी। मेरे बचपन में मेरी माँ हाजी मलंग, हम खुद गए, वो पहाड़ों पे चढ़ते 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 पैरों में दर्द हो गया, फिर भी हम जाते थे। वहाँ से एक फोटो लाते थे और कभी लगाया करते थे, एक शेर निकला करता था, मालूम है, शेर होता था हाजी मलंग का। आज तुमने वहाँ के नाम को खराब कर दिया, तुम्हारी कमजोरी ने इस्लाम को बदनाम कर दिया, तुम्हारी कमजोरी ने आज मलंगगढ़ को, हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है मलंगगढ़, उसको खतरे में ले आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, दीन के शेर नहीं है जो दीन को फैला सके। वहाँ पे तो मिन्नतें मांगी जाती है ना, वहाँ पे ये क्या है, ऐसे लोग। खैर चलो वो बात छोड़ दो। अब मैं नदीम भाई, आपने माफ़ी चाहता हूँ, एक जुमला बोला, दीन दीन बोला, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, अक्सर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, जो अक्सर युवा पीढ़ी हैं, चलो लड़के तक तो समझ में आता है, लड़कियां जो है मतलब रील बनाकर और ये बनाकर, हाँ नहीं मैं टॉपिक से नहीं, आपने दीन की जो बातें की हैं उस दीन की बातें देखी है बहुत तरीके से। मैं आपने मलंगगढ़ पे पूछा तो मैं मलंगगढ़ पे जवाब दे रहा हूँ। देखिए, चंद हिंदुओं के बोलने से सारे हिंदुत्व खराब नहीं होते, मेरी बात को समझो। ऐसे भी हिंदू लोग हैं जो सिर्फ जानते हैं कि भाई ये मुसलमानों पे तकलीफ और जुल्म हो रहा है। लेकिन आप आज के जो मतलब हालात चल रहे हैं उस पर क्या मतलब अभी क्या एक मैसेज देंगे जो मतलब थोड़ा बहुत सुधार आए? देखिए सुनिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, तू इंसान बनेगा। चाहे तू चिता में जलेगा या कब्रिस्तान में दफन होगा, लेकिन तुझे जाना तो है ईश्वर के पास, या वो तेरा खुदा होगा या वो तेरा भगवान होगा, हिसाब तो तुझे देना ही होगा। ये मैं कहना चाहूँगा। हिंदुस्तान कब आगे बढ़ेगा मालूम है? जब हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स आगे बढ़ेगी, हिंदुस्तान के गरीब बच्चे जब दो पैसा कमा के अपने मम्मी डैडी को उनकी ख्वाहिशात पूरी करवा ले, एक पति अपनी बीवी बच्चों के घर पेट पाल ले, तब वो हिंदुस्तान बढ़ेगा। और हिंदुस्तान में जितने झुग्गियों वाले रहने वाले हैं, जो गरीब है, उनके पास अच्छे और पक्के मकान होंगे तो हिंदुस्तान की उन्नति और तरक्की होगी। बात समझ रहे? मंदिर मस्जिद करने से उनको छत नहीं मिल जाएगी। आप अपने परिवार को लेके एक मंदिर में रुक सकते हो क्या? पूरी रात, एक रात रुक सकते हो, 2 रात रुक सकते हो, 3 रात, उसके बाद तो आपको आपके घर लौटना है ना।
आप मस्जिद में अपनी अहलिया को लेकर के क़याम कर सकते हो क्या? रमज़ान में 10 दिन का इत्तिकाफ लेकर के बैठ सकते हो, उसके बाद तो घर लौटना है ना। मस्जिद इबादत के लिए, मंदिर इबादत के लिए। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिकल सब मामला है, ये पॉलिटिकल बोलेगा ना, पॉलिटिकल मामला नहीं है। इकोनॉमी कितनी गिर गई है ना, इकोनॉमी कितनी गिर गई है ना। तो ढाकने की कोशिश की। नहीं यार, आप समझते नहीं, आप ढाकने की बोल रहे हैं। मेरी बात तो सुन लो, इकोनॉमी कितनी गिर गई है ना कि आज मैं आपको अगर 50 लाख दूंगा ना, तो आप क्या बोलेंगे मालूम है? रात को 2 नहीं बज रहे, हाँ दिन है, क्योंकि इकोनॉमी गिर गई है। आप 50 लाख एक झटके में कमा नहीं पाएंगे। बात समझ रहे? ये क्या है मालूम? ये है वर्चस्व, इसको बोलते हैं वर्चस्व। आज वर्चस्व का पावर है, और किसका है ये सारी दुनिया देख रही है। एक संगठना, एक पार्टी ऐसे उभरती है कि उसके सामने कोई पार्टी टिक नहीं पाती है, उसको कहते हैं वर्चस्व। हक है बीजेपी, हक है, आपके पास वर्चस्व है, इसको कहते हैं वर्चस्व। और तुम हिंदू मुसलमान करते रहते हो ना, अगर इंडिया के मुसलमानों की फिक्र है ना, तो तुम्हारे पार्लियामेंट में जाके देख लो, 2 या 4 मुसलमान से ज़्यादा पार्लियामेंट मिलेंगे नहीं। क्यों मालूम है? अपने ही मियाँ भाई के बच्चे बेचारे नौकरी करने पे परेशान है, और जब कोई एक मुसलमान आगे बढ़ता है ना, जागवार या मर्सिडीज लेके चलता है ना, तो दूसरा भड़वा बन के उसकी भड़वेगिरी करने पे आ जाता है। बात को समझ रहे? पहले अपने ईमान के अंदर एकता लाओ, अपने ईमान में एकता लाओ। ईमान की सुनो ना, वही मैं बोल रहा हूँ, अपने ईमान में एकता लाओ, अपने आप में एकता लाओ, फिर अपने अध्यक्ष को भेजो पार्लियामेंट बात करने के लिए, वरना बिलकते रहोगे कीड़े मकोड़ों की तरह। बिल्को हमको तो क्या, हमको तो आदत ही है, हम तो आदत से रहे ना। मेरे बोलने की बात थी, मैंने बोल दिया। हिंदुस्तान की तरक्की मेरी तरक्की से होगी। हिंदुस्तान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, मैं अगर भूखा मर जाऊं तो ये देश मेरे किसी काम का नहीं। भाई सही बोल रहा हूँ। अगर इस देश में आप दंगे का शिकार होके मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाए, या आपके बच्चे कुछ भी हो जाए, तो आपके काम का है क्या ये देश? तो मैं देश के बड़े बड़े नेताओं से एक गरीब आदमी होकर के एक सवाल करूंगा कि सर, हम लोगों को रोजगार दो, हम लोगों को पावर में लाओ, ताकि हम आपको वोट दे करके 50 साल के लिए साइन कर ले कि आप हमारे लिए कुछ करते हो। और ये देश तो जीता रहेगा, जीता रहेगा। जय हिंद है, जय हिंद ही रहेगा। हम मरते भी रहेंगे फिर भी हम जय हिंद कहेंगे, हम भूखे भी रहेंगे फिर भी हम जय हिंद करेंगे, हमारे घर के लोग तड़पते रहेंगे फिर भी हम जय हिंद करेंगे। क्योंकि आज से 1947 में हम जय हिंद करा करते थे ना, तो वो दिल से करा करते थे सर। आज हम जब जय हिंद करते हैं ना, तो तुम्हारे डर से कहते हैं। इसके आगे हमारे पास कोई अलावा कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।